कहानी रूप में अभी यदि कहें, मुझे एक सपना आया और सपने में जैसे वो शोले पिक्चर में वो कहता ना, गब्बर सिंह कहता है कि शाहबाग कितने आदमी थे, तो मुझे भी सपने में गब्बर सिंह आया और उसने कहा कि सलूम्बर के चुनाव में कितने आदमी चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा गब्बर सिंह जी दो ही लड़ रहे हैं मुख्य रूप से, एक हाथ वाले हैं और एक गेड़िया वाले हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा उसमें क्या, किसके पास क्या है? तो ये हाथ वाले क्या कहते हैं? मैंने कहा गब्बर सिंह जी महाराज, हाथ वाले तो वो हैं जिन्होंने हिंदुओं को एक तरफ रखकर तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। जब जब भी हिंदुओं के सम्मान की बात आती है, प्रभु श्री राम की बात आती है, वो कहते हैं प्रभु श्री राम तो हुए ही नहीं। तो गब्बर सिंह जी आप बताओ क्या करें? उन्होंने कहा ये तो बहुत गंभीर बात है। फिर क्या हुआ प्रभु श्री राम का? मैंने कहा नरेंद्र भाई मोदी जब आए, प्रभु श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर बना दिया है। 22 जनवरी को लोकार्पण हो गया, पूरी दुनिया देख रही है। 500 साल का इतिहास एक नए सिरे से लिखा है। गब्बर सिंह महाराज बोले ये बात तो जोरदार कर दी, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा तो सलूम्बर में बहुत भारी है, भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता सलूम्बर में। फिर बोलते और क्या चल रहा है, दूसरा कौन है? लेकिन महाराज एक गेड़िया वाले आए हैं। तो गेड़िया वाले कौन है, ये कहां से आए? महाराज ये पहले बीटीपी हुआ करते थे, आजकल बीएपी के रूप में आए। तो बीएपी क्या होता है? तो मैंने सपने में कहा बी का मतलब होता है बाप को नहीं मानने वाले, ए का मतलब होता है आई को नहीं मानने वाले, और पी का मतलब होता है पत्नी को नहीं मानने वाले। तो गब्बर सिंह जी का यार ये क्या हुआ कि बाप को नहीं मानते हैं, आई को नहीं मानते हैं और पत्नी को नहीं मानते? क्योंकि महाराज इनका एक नेता है जो डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद बन के गया है, उसके पिता का नाम है शंकर, उसके मां का नाम है पार्वती और उसके पत्नी का नाम है गीता। वो तीनों को नहीं मानता और फिर बोलता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। गब्बर सिंह जी बोले अरे ये तो बहुत गंभीर मामला है, मामला भारी हो गया है। इसका मतलब सलूम्बर में भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता, और भारतीय जनता पार्टी 27,187 वोट से जीत रही है। ऐसा मेरे सपने में गब्बर सिंह जी बोल रहे। 27,187, इससे ऊपर ही जाएगा आप सभी के आशीर्वाद से। मैं कहानी सुना रहा हूं, ये बीएपी कौन है? 25 मार्च 2019 झारखंड में एक घटना हुई। वहां के एसपी सहित 300 पुलिस वालों को गांव वालों ने बंधक बना दिया। आप कहेंगे ऐसा क्या होगा, एसपी सहित पुलिस वालों को क्यों बंधक बनाया? उनका यह कहना है हमने गांव के बाहर एक भाटा गाड़ दिया है, पत्थल गड़ी कहते हैं इसको, और उस आंदोलन को चला रहा था एक प्रोफेसर यूसुफ पूर्ति, और वो ये कहता है कि गांव में ये भाटा गाड़ा है, गांव एक गणराज्य है, गांव के अंदर कोई आ नहीं सकता, ऐसा उन्होंने घोषणा कर रखी है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई भी आएगा तो पहले गांव वालों से पूछ के आएगा। ये पुलिस वाले बिना पूछे कैसे आ गए? ऐसा करके एक दिन तक एसपी सहित 300 पुलिस वालों को बंधक बना दिया। अब आप बताइए, इन्हीं का बीजेपी का एक विधायक थावरचंद मीणा मेवल में एक कार्यक्रम में जाता है और वहां ये कहता है बीजेपी वाले यदि गांव में आएंगे तो गांव में घुसने मत देना। भाइयों बहनों आप सोचिए, ये झारखंड के यूसुफ पूर्ति से प्रेरित होकर इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर कंपनी में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स कंपनी ने सफलतापूर्वक अपने 42 साल पूरे कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी के प्रति ग्राहकों के इसी विश्वास के चलते हमने एक नए शोरूम रॉयल हीरो प्रीमिया शोभापुरा पर शुरू किया है। यहाँ आपको हार्ले डेविडसन X440 वीरा, मैवरिक 440, करिश्मा X+200, एक्सट्रीम सभी टू व्हीलर गाड़ियां सभी रंगों और मॉडल्स में मिलेंगी। देश के सभी लीडिंग बैंक्स के साथ और उनके द्वारा फाइनेंस सुविधा व एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। रॉयल मोटर्स कंपनी के ही कुशल मैकेनिक द्वारा हीरो प्रीमिया पर सर्विसिंग और रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही आए रॉयल हीरो प्रीमिया 100 फीट रोड शोभापुरा, HP पेट्रोल पंप के पास, उदयपुर। कॉल करें 9289232921। रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी। संपर्क 9289922196 9829643852।